मैं समझता हूँ कि बीमार होना ईश्वर का एक वरदान है। शरीर व्याधि मंदिरम की शरीर तो बीमारियों का मंदिर है। अब जब शरीर बीमारियों का मंदिर है तो इस मंदिर में देवता कौन है? तो वो मंदिर क्या जिसमें देवता नहीं हो? वो शरीर क्या जिसमें व्याधि ना हो। जैसे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होए। मैं हूं वैद्य बालेंद्र प्रकाश और संचालन करता हूं पड़ाव विशिष्ट आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, जहां पर अनुभवजन्य प्रमाणिक आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रोटोकॉल द्वारा कुछ ऐसी बीमारियों का इलाज किया जाता है जो कि आज की भाषा में या तो असाध्य है या सब कुछ करने के बावजूद भी वो लंबे समय तक चलती रहती है। तो ऐसी कुछ बीमारियों पर मैंने अपने चिकित्सीय जीवन में अनुभव प्राप्त किया है कि वो लाक्षणिक ना हो के उनकी कॉज एंड क्योर क्या है, कि उनका कारण क्या है, उसकी चिकित्सा क्या है। ऐसी कुछ बीमारियों का जो कि क्रॉनिक स्टेज की कहलाती हैं, उनकी चिकित्सा के लिए पड़ाव विशिष्ट आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र है जिसमें इनका होता है। और दूसरा मैंने स्थापना की है शशि चंद्र रसशाला। मेरे स्वर्गीय पिता वैद्य चंद्र प्रकाश जी एक रस वैद्य थे। अपनी औषधि बना के चिकित्सा करना उनका व्यवसाय था और उसी माहौल में मैं बड़ा हुआ और मुझे बचपन से ही आयुर्वेद की विशेषकर पारदीय योगों के साथ खेलना, उनको बनाने में रुचि रही है। तो आज वो रुचि मेरा पेशा बन चुका है और कभी मेरठ के एक 300 गज के मकान का वो शौक आज करीब 10 एकड़ में फैली हुई ये रसशाला है, जिसमें हम आयुर्वेद के उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर जो हजारों साल पहले जिस तरीके से मिट्टी के चूल्हे, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी, उपला आदि उपायों से परंपरागत तरीके से ये रस औषधियाँ बनाई जाती थी, मैं उन्हीं को बनाने का प्रयास करता हूँ। और इनके साथ क्योंकि थोड़ा विज्ञान का भी नाता है तो उनको आंकड़ेबद्ध करना, उनका हिसाब किताब करना, वो सब हम करते हैं, जिससे कि हमारी बनने वाली औषधियाँ बार बार वही बनती हैं। तो ये हुआ हमारा परिचय कि वो ये वो परंपरा है जिसमें एक वैद्य अपनी औषधि बनाता है और अपने रोगियों की चिकित्सा करता है। तो नटशैल में मैं वही परंपरा का पालन करता हूँ। मैंने बीएससी पास किया है, उसके बाद रोहतक के अस्तलबोर में स्थित बाबा श्री मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज से मैंने बीएमएस की डिग्री भी हासिल की है। और 84 से, पिताजी की मृत्यु के बाद से 85 से मैं स्वतंत्र रूप से चिकित्सा कर रहा हूँ। और चिकित्सा करने में मुझे आयुर्वेद के ग्रंथों का पढ़ने का मौका मिला और उसमें सबसे खूबी है कि हर चीज का संस्कृत में जो वर्ड है कि संस्कृत का कोई भी वर्ड निरर्थक नहीं है, हर एक का मतलब है। तो एक वैद्य चिकित्सा किसकी करता है? शरीर की, क्योंकि इसी शरीर में इंद्रियां हैं, इसी में मन है और इसी में आत्मा है। तो बेसिकली चिकित्सक जो शरीर की चिकित्सा करता है। परंतु जब आयुर्वेद पढ़ते हैं तो हर चीज की व्युत्पत्ति का एक वर्णन आया है। तो शरीर की व्युत्पत्ति जब लिखी है तो श्री धातु से लिखी है। शीर्यते शरीरम, जिसका नित्य प्रति शरण होता है वही शरीर होता है। तो हमारा शरीर विलक्षण है। एक पेट में आता है, फिर पेट से बाहर आता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर विकास होता ही रहता है, और जिसे हम कहते हैं बाल्यकाल, फिर युवावस्था। तो युवावस्था पर आके वो शरीर का विकास रुक जाता है। फिर क्या होता है? अधेड़ावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। और यहीं पर ही परिभाषा आती है शीर्यते शरीरम, वो जिसका नित्य प्रति शरण होता रहे। तो इस समय में आके जैसे 40 को बोला है जवानी का बुढ़ापा और 50 को बोला है बुढ़ापे की जवानी, 40 के बाद हमारे शरीर में एक स्थिरता आती है 50 साल तक, और 50 के बाद
धीरे 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 शरण होता है। और यही होता है 40 और 50 के बीच में, जब आंखों पे चश्मा, कनपट्टी पर चांदी जैसे बाल और थोड़ा बहुत शरीर के किसी न किसी अंग में होने लगता है। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ बोलें, वो भी शायद 40 के बाद ही होती है, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखेंगे तो ज़्यादातर 40 के बाद मिलती है। पर ये क्यों मिल रही है? क्योंकि हमारा शरीर अब धीरे धीरे शरण की तरफ चला गया है। आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा है कि सर्वम परित्यज्य शरीरम अनुपाले, सब कुछ छोड़कर शरीर की रक्षा करें। सर्वमेव विनश्यति शरीरम विनश्यति सर्वमेव विनश्यति, शरीर के नष्ट होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आम आदमी के लिए आयुर्वेद कहता है कि आप सब कुछ छोड़कर अपने शरीर की रक्षा करें, क्योंकि शरीर के नष्ट होने से सब कुछ हो जाएगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हम जो भी कार्य करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमोत्तमम, चाहे हम धर्म करें, चाहे पैसा कमाएं, चाहे इच्छाओं की पूर्ति करें, चाहे मोक्ष प्राप्ति करें, इसके लिए शरीर ही इसका मुख्य आधार है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। और ये भी लिखा है कि वैद्य जो है, एक आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है, वो आपके स्वास्थ्य का रक्षक हो सकता है, आयु का स्वामी नहीं हो सकता। तो हर एक की एक काल मृत्यु है, पर काल से पहले अकाल है। परंतु आयुर्वेद के सिद्धांतों को, जिसमें शरीर भी है, जिसमें व्याकरण भी है, बुद्धि भी है, इन तीनों का समावेश करके यदि हम करें तो हम अपनी अकाल मृत्यु को त्याग करके काल मृत्यु की तरफ लेके पूर्ण आयु प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद में शरीर की विभिन्न निरुक्ति दी गई हैं, और इसी तरह शास्त्रों में एक बार लिखा है शरीर व्याधि मंदिरम। कई बार रोगी आता है, वो आवेग में होता है कि मेरे को बीमारी क्यों रही है, और ऐसे समय में जो शास्त्र का वर्णन है शरीर व्याधि मंदिरम, कि शरीर तो बीमारियों का मंदिर है। अब जब शरीर बीमारियों का मंदिर है, तो इस मंदिर में देवता कौन है? तो इस मंदिर में देवता रहते हैं बीमारी के रूप में, और जब वो आते हैं तब हम उनकी पूजा अर्चना करते करते हैं कि हम अपने आहार विहार और औषधि के द्वारा अपने शरीर की रक्षा करने के लिए जो उपाय करते हैं, वो उस बीमारी से दूर होने का उपाय जो करते हैं, वो हमारी होती है देवता की पूजा। तो वो मंदिर क्या जिसमें देवता नहीं हो, वो शरीर की जिसमें व्याधि ना हो। तो शरीर को रक्षा करने के लिए उसमें जब कोई व्याधि आ जाती है तब हम ज़्यादा सजग हो जाते हैं, क्योंकि जब तक व्याधि नहीं होती है, जैसे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होए। मेरे चिकित्सा जीवन में एक अनुभव है कि बहुत लोगों से बोलो आप तंदुरुस्त रहने के लिए करो, पर जब तक वो तंदुरुस्त है सुनते ही नहीं है। पर जैसी बीमारी पड़ती है वो बहुत कुछ सुनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बीमार होना ईश्वर का एक वरदान है, क्योंकि उसमें एक देवता, बीमारी रूपी देवता हमारे शरीर में आ गए हैं, और उनको सम्मानजनक स्थिति में उनका सम्मान करना, उनका पूजा करना, उनकी इलाज करना एक तरह से अपने शरीर की रक्षा करने के लिए जरूरी है।